दोस्तों इस एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। आयशा के आने से लेके अनुराग के जाने तक का सफ़र। आयशा अंदर आती हैं मुंह फुला के और एक नाराज़गी दिखाने की कोशिश करती हैं मुनव्वर के साथ कि मैं बेटा अभी तुमसे नाराज़ हूँ, अभी आप दूर रहो। एक्टिंग सी लग रही थी मुझे तो, जैसी नाराज़गी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। बहुत सॉफ्ट वाली नाराज़गी थी, जैसे कि अगर कोई मनाए उसको तो वो मान भी जाए, तो वो कोई नाराज़गी में नाराज़गी नहीं होती है। खैर ये सब चीज़ें हुई। उधर से आदेश आया बिग बॉस का कि भैया आप बताओ, जो तीनों कैप्टन हैं, रह भी जो दो रह चुके हैं और एक जो प्रेजेंट में चल रहा है, कि आपको नॉन डिजर्विंग कौन लगता है इस घर में सदस्य। तीनों ने अपने अपने कंटेस्टेंट गिना दिए। मुनव्वर ने गिना दिया अनुराग को, औरा ने गिनाया अभिषेक को, और ईशा ने बताया आयशा को। ठीक है, तीन कंटेस्टेंट मिल गए बिग बॉस को सीधे सीधे नॉमिनेट करने के लिए। अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है। अब जब घर के अंदर चर्चा चलने लगी कि नॉन डिजर्विंग कौन है, नॉन डिजर्विंग कौन है, जब बिग बॉस ने सुना होगा लाइव कि सब लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अनुराग के बारे में, कि अनुराग नहीं है, नॉन डिजर्विंग है वो बिल्कुल शिट है बंदा, मतलब उसका यहाँ रहना मतलब एक चैनल का खर्चा समझ लो। जब इस तरीके की उन्होंने पूरे सभी सदस्यों के मुंह से ये बातें सुनी, तब उन्होंने दिमाग लगाया कि जब ये डिज़र्व ही नहीं करता है बंदा, और वैसे भी उसको निकालना ही था, उसको लेके जाना ही नहीं है आगे, तो उन्होंने उसी टाइम वो डिसीजन ले लिया कि ठीक है यार, आज ही भगा देता हूँ इसको। क्या मैं शुक्रवार या शनिवार तक का वेट करूँ? फिर से चौपाल लगा दी कि हाँ भाई, अब जो सदस्य हैं बाकी के कैप्टन के अलावा, वो अपना अपना एक नाम देंगे। तो मनारा को छोड़ के बाकी सब ने अनुराग का नाम आगे कर दिया। मिल गया नाम उनको अनुराग, यही वो चाहते थे, मिशन सक्सेसफुल, बस। लेकिन ठीक है, देखो जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि अनुराग को इतने ज़्यादा बुली सब लोग करने लगे थे, उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था। पहली बात तो उन्होंने गलतियां शुरू से ही की थी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने दोस्त नहीं बनाए, बस सबसे मेन टॉपिक ये है। उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, किसी के साथ खड़े नहीं रहे वो। एक होते हैं ना फ्रेंड, काम आते हैं भाई, आप भी बना लीजिए, काम आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, दोस्ती होना हर जगह ज़रूरी होता है, चाहे वो बिग बॉस के अंदर हो चाहे बाहर। किसी किसी फील्ड में मम्मी पापा काम आते हैं और ज़्यादातर फील्ड में दोस्त काम आते हैं। तो यही काम है, उन्होंने दोस्त बनाए नहीं या दोस्ती निभाई नहीं, यही कह सकते हैं आप। अलविदा कह दिया घर वालों ने। उसके बाद मुनावर का जश्न जग जाहिर है, किसी के जाने पे, अपने दुश्मन के जाने पे भी जश्न नहीं मनाना चाहिए घर के अंदर। उससे पता चलता है कि आप कितने बड़े दिल के मालिक हैं। तो मुनव्वर का जश्न इस तरीके का था जैसे कि कोई ट्रॉफी वगैरह जीत ली हो। अरे दुश्मनी तो वो थी आसिम रियाज और शुक्ला जी की, वो भी बिल्कुल आखिर तक लड़े थे और एक दूसरे को वो दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे एक दूसरे को, और मंच तक पहुँचे, दोनों गले लगे हैं। ये क्या दुश्मनी है? इतना इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं थी मुनव्वर। जो बंदा चला गया, कम से कम उसके बारे में अच्छी बातें ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी था वो गलत सीन हमें दिखाई दिए मुनव्वर की तरफ से। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ईशा की एक बात से मैं रिलेट कर पाया हूँ पूरे एपिसोड में। उन्होंने आज एक और पूरी लाइन अच्छी बोली, कल भी एक बोली थी, वो भी मैंने हाईलाइट की थी कल के एपिसोड के रिव्यू में, और आज जो बोली वो भी। उन्होंने बोला है साफ साफ कि जैसी मेरी जर्नी रही है इस घर में, उनकी भी तो जर्नी कितनी अप्स एंड डाउन थे भाई। सामर्थ्य को हैंडल करना था, अभिषेक को हैंडल करना था, मेरी भी जर्नी वैसी है। मुनव्वर को पता नहीं लोग क्यों इतना उस वजह से देखते हैं, क्योंकि वो बड़ा नाम है, लॉकअप जीत के आया है। अगर वो मेरी स्टेज का बंदा होता, नॉर्मल होता, मान लो कोई उसे जानता नहीं होता लॉकअप वगैरह से या कुछ भी, तो आप तो आपको क्या लगता है वो इतना डिजर्विंग होते? उनका तो कुछ भी नहीं हुआ है, अप्स एंड डाउन। बस ये जब से आयशा आई है तब से उनके लिए मुश्किल पैदा हुई है, नहीं तो उससे पहले बताइए क्या चल रहा था। कुछ नहीं, 9 हफ्ते बिल्कुल स्मूथ गए हैं। तो ये बात जो उन्होंने कही तो सभी लोगों ने एग्री भी किया उस बात पे। वहाँ पे अंकिता, विक्की भैया, सभी लोग थे मुनव्वर को छोड़ के। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ, बाय बाय मेरे दोस्त।